नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। सर्वे से हिली कांग्रेस पार्टी ने क्या तुष्टीकरण के लिए सारी हदें पार कर दी है। कांग्रेस का चिट्ठी अभियान, क्या सुप्रीम कोर्ट हिंदुओं के खिलाफ संग्राम है। वक्फ को असीमित अधिकार का समर्थन और हिंदू समुदाय कोर्ट भी ना जाए। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता की ओर से याचिका के बाद अब खुद कांग्रेस एक नया कैंपेन शुरू करने जा रही है। वर्शिप एक्ट के नाम पर कांग्रेस के इस कैंपेन में 1 लाख चिट्ठियां सीजीआई यानी मुख्य न्यायाधीश को भेजी जाएंगी। चिट्ठियों के जरिए सीजीआई से सवाल किया जाएगा कि क्या देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अभी भी लागू है। क्यों ऊपरी अदालतें स्वतः संज्ञान लेते हुए निचली अदालतों के सर्वे के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करती। यह कैंपेन है यूपी अल्पसंख्यक कांग्रेस का। इस कैंपेन में न्यायाधीश से सवाल है कि देश में जगह जगह मस्जिदों में सर्वे के आदेशों पर चुप क्यों है। ऐसे में सवाल है कि क्या इस मुद्दे पर अभियान चलाकर कांग्रेस अपने मुस्लिम वोट बैंक को एकमुश्त करना चाहती है। जब देश में कोर्ट जाने का सभी को समान अधिकार है तो फिर ऐसा कानून देश में क्यों जो देश के नागरिकों को कोर्ट जाने से ही रोकता हो। इसी पर हमारी आज की डिबेट, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। इसलिए अल्पसंख्यक कांग्रेस उत्तर प्रदेश 6 दिसंबर से 21 दिसंबर तक इस पे एक कैंपेन चलाएगा और हम लोग 1 लाख चिट्ठियां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजेंगे। उनसे पूछेंगे कि क्या ये कानून खत्म हो गया। मतलब वक्फ के लिए तो इतनी उदारता और हिंदू पक्ष के लिए इस प्रकार से कठोरता, यही कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र है। हमारा व्यक्तिगत कोई अस्तित्व नहीं। हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा देश सुरक्षित है, हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा धर्म सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं। तुष्टीकरण के नाम पर क्या कांग्रेस काम पर, क्या मंदिर मस्जिद जैसे संवेदनशील मुद्दे को कांग्रेस पार्टी सड़क से तय करना चाहती है। 1 लाख चिट्ठियों की आड़ में क्या कांग्रेस पार्टी की नजर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक पर है। ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी का यूपी अल्पसंख्यक विंग एक अभियान चलाने जा रहा। 6 से 22 दिसंबर तक इस अभियान को चलाने की तैयारी है, जिसके तहत 1 लाख पत्र मुख्य न्यायाधीश को भेजे जाएंगे। कांग्रेस की ओर से तर्क दिया जा रहा कि वर्शिप एक्ट के रहते मस्जिद को मंदिर बताने वाली कोई याचिका स्वीकार नहीं हो सकती। ज्ञानवापी पर याचिका स्वीकार कर खुद सुप्रीम कोर्ट ने कानून की अवमानना की। मस्जिद मजारों को मंदिर बताने वाली याचिकाओं को स्वीकार कर अराजकता फैलाई जा रही। सुप्रीम कोर्ट कानून की अवमानना पर मूक दर्शक बना हुआ है। निचली अदालतें लगातार इसकी अवमानना कर रही है। तो ये एक ऐसा मसला है जिसमें सीधे जुडिशरी कटघरे में खड़ा होती है। इसलिए अल्पसंख्यक कांग्रेस उत्तर प्रदेश 6 दिसंबर से 21 दिसंबर तक इस पे एक कैंपेन चलाएगा और हम लोग 1 लाख चिट्ठियां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजेंगे। उनसे पूछेंगे कि क्या ये कानून खत्म हो गया तो कब हुआ, ये बताइए। और अगर ये है तो इसकी अवमानना पर आप चुप क्यों हैं। उनसे ये भी पूछा जाएगा क्या इस चुप्पी की वजह भाजपा और आरएसएस का दबाव है। ये भी उनसे पूछा जाएगा कि मुसलमान के खिलाफ अगर हिंसा होती है तो आप कोई भी स्वतः संज्ञान नहीं लेते हैं, जबकि पर्यावरण का कोई मसला हो तो अखबार में पढ़ करके भी आप स्वतः संज्ञान ले लेते हैं। तो क्या वोट बैंक के लिए कांग्रेस सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल खड़े कर रही है। क्या कांग्रेस हिंदुओं के कोर्ट जाने के अधिकार को छीन लेना चाहती है। किसी कानून की व्याख्या करने का अधिकार संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को दिया है, तो वर्शिप एक्ट में पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ पर उस टिप्पणी के लिए निशाना क्यों साधा जा रहा, जिसमें उन्होंने कहा था कि वर्शिप एक्ट किसी स्थल के धार्मिक चरित्र का पता लगाने से नहीं रोकता है। बहरहाल जब यही सवाल सपा के नेताओं के सामने रखा गया तो उन्होंने खुद को कांग्रेस के इस अभियान से अलग कर लिया। किसी पार्टी के एजेंडा के बारे में या उसके कार्यक्रम के बारे में हमें कुछ नहीं कहना है। दलितों को, अल्पसंख्यकों को और पिछड़ों को और समाज के हर वंचित लोगों की, चाहे जात के, उनके सम्मान के लिए, उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए हमारा जो पीडीए बना है, हमें हमारा पीडीए किस तरह से लोगों को उद्धार करेगा, हम लोग उस पर नजर रखते हैं। क्या अवधेश प्रसाद का कांग्रेस के इस कैंपेन से पल्ला झाड़ना संसद में सीट बदलने की वजह से है, या फिर इस डर की वजह से
कि मुस्लिम वोटों की रेस में कांग्रेस सपा से आगे न निकल जाए। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी ने इसे हिंदू विरोधी बताते हुए इसे कांग्रेस सपा के बीच तुष्टीकरण की रेस से जोड़ दिया। सामने निकल कर आया कि कांग्रेस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ एक अभियान चलाएगी, कैंपेन चलाएगी, सिग्नेचर कैंपेन। सोचिए कि अगर कोई अपना संवैधानिक अधिकार इस्तेमाल करे, कोर्ट जाए, तो उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी कैंपेन चलाएगी। उनके अधिकृत प्रवक्ता आलोक शर्मा कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से कहेंगे कि ये अधिकार नहीं मिलना चाहिए हिंदू पक्ष को। दूसरी ओर गैर संवैधानिक, असंवैधानिक अनलिमिटेड पावर वक्फ को मिलना चाहिए। मतलब वक्फ के लिए तो इतनी उदारता और हिंदू पक्ष के लिए इस प्रकार से कठोरता, यही कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र है। देश में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी में तुष्टीकरण का चैंपियन कौन है, इस बात की होड़ मची हुई है और इस होड़ में दोनों पार्टियां मुस्लिम परस्ती पर उतर आई हैं। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति का ये अधिकार संविधान और कानून देता है कि वो अपनी बात को न्यायालय में जाके कह सकता है और ये सबसे स्वस्थ परंपरा है कि अपनी बात को न्यायालय में जाके कहना और उस पर रोक लगाने की बात करना। ये कांग्रेस की जो चीज जो है देश के हित में नहीं। आज 2-4 जगहों के नाम तो आपने लिया, तकरीबन 10-11 जगहों को टारगेट किया गया है। आज की तारीख में पिटीशन दायर की जा चुकी है। ये बात बराबर नहीं। क्या है कि जो जगहें आज 700, 800, 900, 1000 साल पुरानी मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, आप उनके बारे में अगर ये कहते हो कि यहाँ पहले मंदिर था, तो ये सिर्फ आपकी बात ही है जिसके लिए आपके पास कोई सबूत और प्रूफ नहीं है। इस तरह की बात तो विधान भवन के बारे में भी कही जा सकती है। तो क्या कोर्ट कहेगा कि भाई यहाँ खुदाई शुरू कर दो और सर्वे शुरू कर दो? हमारा ये मानना है कि वर्शिप एक्ट 1991 को बरकरार रखना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए ताकि देश के अंदर शांति भंग न हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सच उनको भी पता है कि ज्ञान व्यापी का सच क्या है, वो फाउंटेन है कि शिवलिंग है। सबको पता है संभल का सच क्या है, सबको पता है अटाला का सच क्या है, सबको पता है भोजशाला का सच क्या है। तो ये सच उभर के सामने न आए और ये न्यायालयीन संघर्ष चलेगा तो ये सारी बातें ट्रायल में प्रूव होंगी, इसलिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। संभल में सर्वे के दौरान हिंसा के बाद देश में मंदिर मस्जिद पर बहस चरम की ओर जा रही। वर्शिप एक्ट की वैधता तक को चुनौती दी जा चुकी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट 12 दिसंबर को सुनवाई करेगा। इन सबके बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश और धर्म की सुरक्षा को अस्तित्व से जोड़ दिया। हमारा देश सुरक्षित है, हमारा धर्म भी सुरक्षित है, हमारा धर्म सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं। देश के संविधान में सभी धर्मों को समान हक दिया गया है, सभी नागरिक को समान अधिकार दिए गए हैं, हर किसी को कोर्ट जाकर अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन अगर कोई कैंपेन कोर्ट जाने के अधिकार के खिलाफ हो तो क्या यह ठीक है? वक्फ को असीमित अधिकार के समर्थन में पूरा विपक्ष खड़ा दिखता है, लेकिन बात हिंदुओं के कोर्ट जाने के अधिकार की आने पर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का इसका खिलाफ कैंपेन चलाना और सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल खड़े करना क्या ठीक है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी, पहले परिचय आपका आज के मेहमानों से करवाता हूं। प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, जगदीश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हैं, तारिक खान समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, हाजी मेहरदीन रंगरेज है एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जगदीश जी, मैं आपसे सवाल यह जरूर करूंगा कि हिंदुओं के कोर्ट जाने के अधिकार को आप लोग क्यों छीनना चाहते हैं? लेकिन सर, उससे पहले बड़ा और गंभीर सवाल है कि आप सुप्रीम कोर्ट जिसे संविधान ने अधिकार दिया है, कि आप किसी एक्ट की व्याख्या करेंगे कि उसकी लिमिट्स क्या हैं, लिमिट्स क्या नहीं हैं। आप उस सुप्रीम कोर्ट को यह कह रहे हैं कि आप एक्ट की अवमानना कर रहे हैं। देखिए राकेश पांडे जी, मेरे समझ में नहीं आ रहा आपकी डिबेट में हमेशा चलता क्या वो हिंदू मुसलमान पे झगड़े, देश की समस्या पर आप बिल्कुल बात नहीं करते हैं। कौन क्या रहे कि हिंदू को कोर्ट जाने से रोके? अगर मुसलमान भाई जा रहे तो उनको भी जाना चाहिए, हिंदू जा रहे उनके कोर्ट किस लिए बना? नहीं, मैंने क्या बोला जगदीश जी? अब संभल में मैं इतनी जल्दी इंटरप्ट नहीं करता हूं। अब मैंने आपसे क्या बोला कि ये सवाल बाद में करूंगा कि हिंदुओं को कोर्ट जाने से आप लोग क्यों रोकना चाहते हैं? मैं ये सवाल बाद में करूंगा, लेकिन पहला सवाल बड़ा और गंभीर है कि आप सुप्रीम कोर्ट से यह कहा जा रहा है कि भाई आप एक्ट की अवमानना कर रहे हैं।
देखिए सुप्रीम कोर्ट और कोई भी कोर्ट, मैं कहता हूं कहीं ना कहीं सबके घेरे मारे, जैसे ईवीएम घेरे मारी है। कुछ ऐसे फैसले, एक दिन में फैसला होना, एक दिन में नोटिस जाना, एक दिन में सुबह 6 बजे पुलिस का पहुंच जाना, कहीं ना कहीं शंका के घेरे में है। और वहीं पर पाकिस्तान के कारतूस दिखा देना और वहीं पर कुछ दिनों में आतंकवादी बता देना। अरे भाई देश में बहुत समस्याएं हैं। इधर तो पाकिस्तान का कारतूस आएगा तो क्या बांग्लादेश का कारतूस दिखाएंगे? सबको देश के बारे में चिंता करनी। नहीं, पाकिस्तान से कारतूस आएगा तो क्या श्रीलंका से कारतूस दिखा देंगे? नहीं भाई, समस्या किसी गली मोहल्ले में आया कारतूस दिखा देंगे? कारतूस तो दिखा, पर किसके राज में आया? क्या मैं फिर जगदीश जी, मैं अपने सवाल से भागने नहीं दूंगा। मेरा पहला सवाल मौलिक सवाल बना हुआ है। नहीं जगदीश भाई सारी बातें करूंगा, बहुत समय है, सारी बातें करूंगा, लेकिन मेरा पहला और बड़ा और गंभीर सवाल है, और सवाल यह है कि आप सुप्रीम कोर्ट से यह कह रहे हैं कि एक्ट की अवमानना कर रहे हैं, क्या मतलब है इसका? देखिए एक्ट की अमानत जब 1947 में एक एक्ट बना दिया है कि जहां मंदिर रहेंगे मंदिर रहेंगे, जहां मस्जिद रहेगी मस्जिद रहेगी, पर ये हर मंदिर मस्जिद के पीछे मंदिर ढूंढ रहे हैं। भाई नए मंदिर बना लो, पूरा भारत बना। अरे आप अपनी पॉलिटिक्स के लिए कुछ भी करिए जगदीश जी, आप सुप्रीम कोर्ट को ये कह रहे हैं कि कोर्ट की अवमानना, एक्ट की अवमानना कर रहा है। एक्ट की व्याख्या करने का अधिकार किसको है? कांग्रेस पार्टी को है, बीजेपी को है, सपा को है, या फिर किसी और संस्थान को है? अगर सुप्रीम कोर्ट भी गलत आदेश पास करेगा तो बात करनी पड़ेगी। तो ये तय कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट में भगवान नहीं तो ये कांग्रेस पार्टी तय करेगी कि आदेश सही है कि गलत है। ये भी पता नहीं, ये कांग्रेस पार्टी तय करेगी। सरकार के इशारे पे काम कर रहा है। ये भी पता कि सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के नहीं सर, कह रहा हूं भाई, हम ये हाथ में प्रदीप भंडारी हाथ में संविधान की किताब लेकर घूमा जा रहा है, संविधान की प्रतियां लेकर घूम रहे हैं, और संविधान ने कोर्ट को अधिकार दिया कि भाई आप एक्ट की परिभाषित कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं, और ये कह रहे हैं कि नहीं भाई ये कोर्ट को अधिकार नहीं है। आप फिर कहेंगे हम संविधान बचा रहे हैं। राकेश जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की जो मंशा है वो इमरजेंसी वाली है। जगदीश जी ने भी आपके शो पे बोल ही दिया कि कांग्रेस पार्टी निर्धारित करेगी कि कोर्ट कब सही है और कोर्ट कब गलत है। अगर गांधी वाड्रा परिवार को लगेगा कि कोर्ट गलत है तो भाई कोर्ट गलत है, गांधी वाड्रा परिवार को लगेगा कि कोर्ट सही है तो सही है। अरे मैं जगदीश जी को कहना चाहता हूं, जगदीश जी ये संविधान राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा ने नहीं लिखा, ये संविधान बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है, और इस संविधान के हिसाब से आपको देश को लूटना है। जगदीश भाई सुनिए ना, रुक जाइए, आपके बीच में प्रदीप भंडारी, एक मिनट, जगदीश भाई आपके बीच में प्रदीप भंडारी सुन रहे थे। अब प्रदीप भंडारी वो जरा संविधान की प्रति दिखाइए, और जगदीश शर्मा चलिए बोलना ही चाहते हैं ना, जरा दिखाते रहिए 30 सेकंड प्रदीप भंडारी, जरा दिखाते रहिए इन्हें। नहीं, और जगदीश जी अरे बताइए ना भाई, ये संविधान की प्रति जो हाथ में है प्रदीप भंडारी के, उसमें कानून की व्याख्या करने का अधिकार किसको है? किसी पॉलिटिकल पार्टी को या फिर देश की सबसे बड़ी अदालत को? अरे ये लोग संविधान के बारे में क्या जाने, ये लोग संविधान का क्या परिभाषा जानते हैं? फिर वही बात है। अच्छा चलिए रुकिए, अरे फिर जगदीश भाई आप मूल सवाल से भागेंगे, और मैं आज भागने देने के मूड में नहीं हूं, क्योंकि आप सब करिए सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई पर सवाल मत उठाइए। चलिए रुकिए जगदीश भाई, रुकिए, प्रदीप भंडारी आप बोलिए, बीच में कोई नहीं आएगा प्लीज। जगदीश जी सुनिए, वरना मुझे कहना पड़ेगा कि सिर्फ प्रदीप भंडारी। रुक जाइए प्लीज। जगदीश जी सुनिए, मैं आपको सुन रहा था 2.5 मिनट तक, मुझे 1.5 मिनट सुन लीजिए, 1.5 मिनट सुन लीजिए, किसी की बात नहीं जाएगी, फिर लड़िएगा मेरे साथ में। मैं कह रहा हूं राकेश जी, कांग्रेस पार्टी की मंशा यही है, ये जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है उसके ये विरुद्ध है। राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा की सोच जगदीश जी ने बता दी कि जब वो डिसाइड करेंगे तो कोर्ट सही होगा, जब वो डिसाइड करेंगे तो कोर्ट गलत होगा। मैं इनको कहना चाहता हूं भैया, हम लोकतंत्र हैं, राजशाही मुगलाशाही नहीं है जिसमें आप सभी निर्धारित करें। अब थोड़ी तथ्य की बात कर लेते हैं। एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट 1958 के हिसाब से कोई भी ऐसा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट जो है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर ऐसा नहीं होता कि आप जाके उसके कैरेक्टरिस्टिक को नहीं पता कर सकते। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने भी कहा है अभी सिर्फ प्रदीप भंडारी की आवाज होने जा रही है, उसकी व्याख्या करी जा सकती है। देखिए जगदीश जी आप सुनिए मेरी नहीं, मैंने उनको शांत करा दिया। प्रदीप भंडारी बीच में बहुत शोर हो रहा था, दर्शकों को बात नहीं समझ में आती है, अब सिर्फ आप बोलिए।
मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं राकेश जी कि क्या हिंदू को इस देश में कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है? सुप्रीम कोर्ट का 1997 का जजमेंट है, एल.एन. सिन्हा जजमेंट, जिसमें कहा जाता है कि कोर्ट जाने का अधिकार संविधान जो है उसकी बेसिक मूल धारा है। हर व्यक्ति कोर्ट जा सकता है। कोर्ट निर्धारित करे 15 पिटीशंस कोर्ट गई थी, जिसमें से 4 मानी गई है। मतलब ये लोग वक्फ के नाम पे राकेश जी 120 साल पुराने बनारस के मंदिर को, बनारस के कॉलेज को बोले इनका, 1400 साल पुराने तमिलनाडु के मंदिर को बोले इनका, वक्फ बोर्ड हिंदू मेजोरिटी गांव को बोले इनका, सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बोले इनकी, सुन्नी वक्फ को बोले इनकी, ताजमहल को बोले इनका, पार्लियामेंट को बोले इनका, हर चीज इनकी हो जाएगी। ये सब अलाउड है संविधान में, परंतु एक हिंदू कोर्ट नहीं जा सकता, सिविल कोर्ट। इनका हिसाब से यही है, इनकी मंशा यही है कि हिंदू को वंचित रखना चाहते हैं संवैधानिक राइट से, क्योंकि इनको नहीं, चलिए अब मैं इसी सवाल पर आता हूं जगदीश जी, इसी सवाल पर आता हूं। वक्फ के अधिकार में कटौती ना हो भाई पांडे जी, वक्फ को असीमित अधिकारों की, जहां ये रुमाल रख दिया वो जमीन अपनी हो गई। अगर सरकार इस पर लगाम लगाना चाहती है तो आप लोग कहते हैं अरे ये क्या हो रहा है, ये तो बड़ा संवैधानिक स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है। और यहां आप हिंदू को लेकर चाहते हैं कि वो जाकर कोर्ट में भी अपनी बात ना कहे। राकेश पांडे जी, आवाज बंद करने से काम नहीं चलेगा। लाखों लोग आपके चैनल मैं आवाज नहीं बंद करवाया सर, जगदीश जी मैं क्लियर कर दूं, मैंने आवाज नहीं बंद करवाई है, सिर्फ प्रदीप भंडारी को सुनने के लिए कह रहा था और आपने नहीं सुना, आप शोरगुल कर रहे थे, नहीं बोलने दे रहे थे, तो मैंने कहा कि अभी सिर्फ प्रदीप भंडारी की आवाज होने यार, मैं बिल्कुल किसी की आवाज बंद नहीं करवाता हूं भाई। रही आपके सवाल की वक्त बोर्ड पर आप जो मर्जी एक्शन करें, आपका अधिकार, आप सत्ता में बैठे हैं, हम आपको नहीं रोक रहे हैं। और हिंदुओं की आप बात करें, मैंने आवाज उठाई थी आपके चैनल पे कि हिंदू का भी एक ऐसा बोर्ड बनना चाहिए। ये हिंदू की सरकार सब चुप हो गए हैं, साधु महात्मा सब चुप हो गए हैं, ये सिर्फ बात करना जानते हैं, सवाल ये नहीं है, काम करना नहीं जानते, ये दूसरे के काम पर आरोप लगाने की प्रतिक्रिया। नहीं राकेश जी मैं इससे बड़ी बात बोल दी। अरे भाई, प्रियंका गांधी के अनुमान से तो लड़ो, प्रियंका गांधी के अनुमान से तो बात करो। आपको आदत पड़ गई हर चीज में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और नेहरू जी को घुसाने की। आपकी रोटी हजम नहीं होती है, आपके नेताओं के आपकी रोटी हजम नहीं होती है, हर चीज में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और नेहरू जी को लाने की। अरे आप हमारे से बात कर लो, पहले आप मेरे से बात कर लो, आपका जवाब दे रहा हूं मैं, आपको जवाब नहीं चाहिए, आपको राहुल गांधी चाहिए, प्रियंका गांधी चाहिए, नेहरू जी चाहिए, जिन्होंने देश को आपकी झोली में डाल दिया है, जिस देश का बदले जी। नहीं, क्या कांग्रेस पार्टी ये बताइए कि कब हमने कहा कि हिंदू कोर्ट न जाए, तो राहुल गांधी हमने कब कहा कि हिंदू कोर्ट न जाए? आप इसका जवाब दीजिए जो गुमराह फैला रहे हैं। हमने कब कहा हिंदू कोर्ट न जाए, गुमराह कर रहे हैं, हमने कब कहा? मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट प्रदीप भंडारी, जगदीश शर्मा, जब आप ये कहते हैं, सुनिए भाई, सुनिए ना, जब आप, अरे सुनिए मैं बता रहा हूं, सुनिए, जब आपकी पार्टी के कुछ नेता ये बोल दें कि भाई ज्ञानवापी पर याचिका स्वीकार करके कोर्ट ने एक्ट की अवमानना कर दी, आप जब ये जाकर चले जाएं कि कोई हिंदू अगर ये याचिका लेकर आए कि इस मस्जिद में ये बात है या फिर किसी भी जगह को लेकर, तो आप याचिका को सुनिए ही नहीं, तो सर ये क्या है? मतलब हिंदू अपनी बात लेकर कोर्ट ना जाए? पत्रकार महोदय, आपको पता होगा उत्तर प्रदेश का भी जो आपने मुस्लिम समाज के हमारे एक नेता का भाषण सुनवाया, आपको पता कि उत्तर प्रदेश की कमेटी हमने डिसॉल्व कर दी है और हर आदमी को बोलने का अधिकार, इस पर तो आप रोक नहीं सकते। अरे तो ऑफिशियल खंडन कर देते ना कि ये कांग्रेस पार्टी का नहीं, ऑफिशियल स्टैंड, बात खत्म हो जाती है। बहिष्कार करें जगदीश भाई, तो शुरू में आप कह देते कि ये कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल नहीं है, और मैं क्यों ये बात कह रहा हूं? आपकी पार्टी के एक बड़े प्रवक्ता है, सुनिए जगदीश भाई, आपकी पार्टी के बड़े प्रवक्ता है आलोक शर्मा। अरे रुकिए, आपको तरीका भी बता रहा हूं, आप लोग तरीका अप्लाई नहीं कर पाते हैं। आपकी पार्टी के एक बड़े प्रवक्ता है आलोक शर्मा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि धार्मिक स्थलों के सर्वेक्षण के जितने आदेश हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे कि इस पर रोक लग जाए। अब कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि आलोक शर्मा ने ये पर्सनल कैपेसिटी में याचिका दायर की है, तो कह देते ये कि यूपी अल्पसंख्यक कांग्रेस ने पर्सनल कैपेसिटी में याचिका दायर की है, ये कांग्रेस पार्टी आला कमान का ये स्टैंड नहीं है, बात खत्म हो जाती। तो आप उसको जस्टिफाई किए फिर रहे हैं। आप अपने अयोध्या के जब हमारे एमपी को आपने दिखा दिया कि उसने भी मना कर दिया है, तो भाई राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वो सपा के एमपी है, वो तो हमारे नेता वो तो तारिक खान बोलेंगे उस पर, आपको दिखाना चाहिए। उन्होंने आपको आईना दिखा दिया और उन्होंने तो कह दिया ये कांग्रेस पार्टी का है कार्यक्रम, हमारा कार्यक्रम नहीं है, उन्होंने तो किनारा कर लिया आपसे। एमपी कौन है इनका, कौन नहीं है? भाई
भाई वो हमारे गठबंधन के लोग हैं। अरे एक बात आपको तो राय का पहाड़ बनाना है, वो हमारे साथ। अच्छा चलिए, महाराष्ट्र में मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी को टाटा बाय बाय कर दिया सत्ता ने। कोई भी कोर्ट में जाए आप रोकेंगे क्या? उन्हीं आपके जो उन्हीं जिसको आप अपना एमपी बता रहे हैं, पीछे कर दिया एक सीट, अखिलेश यादव से दूर कर दिया, काम है गुमराह करने, दूर कर दिया, नाराजगी भारी पड़ रही है। मैं बता रहा हूँ, उन्हीं अवधेश प्रसाद को आपने पीछे कर दिया। चलिए तारिक खान आ जाइए। ये हमारा रुकिए, हो गया ना। अब मैं तारिक खान से भी आपको सुनवाता हूँ। रुक जाइए जगदीश भाई, तो मजा आता अरे है रुकिए, नहीं मुझे क्या मजा आ रहा है? अवधेश प्रसाद की सीट चेंज करके कौन सा आप लोगों ने मजा ले लिया? जाकर आप लोग तय करते रहिए, या कौन सी दुश्मनी आप अखिलेश यादव से निभा रहे हैं, आप जाकर तय करते रहिए। मैं उधर नहीं जा रहा हूं, उधर बंगाल में भी हो रहा है। तो कौन आप लोगों के गठबंधन में कौन किससे मजा ले रहा है, ये बहुत कंफ्यूजन हो गया है भाई। चलिए तारिक खान, सुप्रीम कोर्ट एक्ट की अवमानना कर रहा है। अरे रुकिए भाई, सवाल पूछने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट एक्ट की अवमानना कर रहा है, ज्ञानवापी पर याचिका स्वीकार कर ली है, बड़ी गलती कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। अवधेश प्रसाद ने तो खारिज कर दिया कि ये कांग्रेस पार्टी का अपना सोच विचार होगा, हमारा नहीं है। आपका क्या कहना है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत जब कहा जाता है कि वो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में जो है वो नहीं आती है, तो विष्णु जैन ने आप ही के चैनल पे मैंने पूछा कि क्या ज्ञानवापी उसमें आती है एएसआई में, तो विष्णु जैन ने कहा नहीं आती है। तो वहां कैसे हो रहा है? वहां कैसे हो रहा है? जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा, 2020 से यह मामला वर्शिप एक्ट का कोर्ट में है और वो पूछ रही है हिंदुओं के दुश्मन है ये हिंदुओं के दुश्मन है। आज चैलेंज कर रहा हूं इनको, इसका जवाब देके जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपका स्टैंड वर्शिप एक्ट पे क्या है? चुप सरकार चुप। आप बता देते कि हमें ये नहीं पसंद है, हम पारित करा के भजा देंगे। सबसे बड़ी कोर्ट संसद है, जो पारित करेगी वही माना जाएगा उधर। अब मैं कह रहा हूं आपसे पूछते रहे, चंद्रचूड़ ने कोई फैसला दे दिया। आप कह देते आप हिंदुओं के हितैषी हैं, आप सब जगह चाहते हैं कि टूट जाए मंदिर बन जाए, आप इसके पैरोकार थे, तो सरकार ने क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट से कहा? चंद्रचूड़ ने 5 बार पूछा। अरे आप इस पर भी आऊंगा तारिक भाई। पहले सवाल का आप लोग जवाब नहीं देने की आदत होती है। मैंने क्या पूछा? ये कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है, आप लोग इसके साथ हैं कि खिलाफ हैं? अवधेश प्रसाद ने तो अलग कर दिया। जाने का, सबको कोर्ट जाने का अधिकार है, सब लोग जा सकते हैं, जा भी नहीं। मुसलमान पक्ष जाए, हिंदू जाए, क्रिश्चियन जाए, सिख जाए, जो लोग जुपिटर मार्स पे रहते हैं वो भी जाए, सब लोग जाए, सब लोग जा सकते हैं। कोई भी किसी को सुप्रीम कोर्ट किसी भी कोर्ट में जाने से रोका नहीं जा सकता और ना ही कानून। नहीं, और एक बात और बता दीजिए राकेश जी। हाँ बोलिए प्रदीप भंडारी। राकेश, मैं कह रहा हूं कैसे तारिक खान ने मजाक उड़ाया हिंदुओं का। अगर हिंदू कोर्ट जा रहा है तो उन्हें जुपिटर में जाए, मार्स में जाए, कोई भी जाए, मगर इनकी सोच हिंदुओं के प्रति यही है जो इनके शो पे आपके दिखा दे रहे, जुपिटर वाला जाए, जुपिटर मार्स जाए, मतलब ये मजाक उड़ा रहे इस चीज का। मेरा सीधा सवाल है, अगर इतना ही ये तारिक खान, अब इनको थोड़ा लॉ पढ़ा देता हूं। तारिक खान अगर थोड़ा सा लॉ ढंग से पढ़ लेते तो ये पता होता कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो भी पिटीशन है उसके अंदर सरकार पार्टी नहीं है संभल में। आप तो पत्थरबाजों को बैक कर रहे हो संभल के अंदर। रामगोपाल यादव को हटाया अपनी पार्टी से, जिसने बोला कि पत्थर तो चलेगा, हटाया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ये मतलब नहीं होता कि आप किसी की रिलीजियस कैरेक्टरिस्टिक न जान सको। तारिक खान, पत्थरबाजों को बैक करना बंद करो, रामगोपाल यादव को अपनी पार्टी से हटाओ और बहराइच में जाओ। ठीक, मुझे बोलने का मौका दे। हाँ बोलिए तारिक खान। और जो आपने ज्ञानवापी के संदर्भ में जो बात कही, सुन लीजिए। आपने कहा ना, तो नहीं, मैं आ रहा हूं सर उसी पर। फैक्ट सामने होने चाहिए। नहीं, आप जो टैगिंग देते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्ञानवापी के संदर्भ में ही यह कहा गया था कि वर्शिप एक्ट कहीं भी सर्वे से रोक नहीं लगता है। किसी जगह का धार्मिक नेचर क्या है ये पता लगाने से नहीं रोकता है। तो जो आप दायरे की बात कर रहे थे, तो ये आधी अधूरी बरगलाने वाली बात मत किया करिए। चलिए आगे बोलिए। माना आपकी बात, सच मानता हूं, सब जगह सीना ठोक के माना आपकी बात। तब जब सुप्रीम कोर्ट जज साहब पूछ रहे थे सरकार से, ये हिंदुओं के ठेकेदार अपने आप को जो कहते बेवकूफ बनाते हिंदुओं को वोट ले रहे हैं, कि बताओ तुम्हारा स्टैंड वर्शिप एक्ट पे क्या है? चुप। 3 साल तक पूछते रहे चंद्रचूड़ कि बताओ 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 बताओ, तब नहीं कह पाते कि खत्म करो। कराओ खत्म। कौन कह रहा है? हम रोक सकते हैं क्या? आप सत्ता में हो, आपके पीछे नीतीश खड़े, आपके पीछे चंद्रबाबू नायडू खड़े, खत्म करवाइए। अरे भाई, ये नीतीश और चंद्रबाबू वाला आपका दर्द ही नहीं जाता है। अरे क्यों आपका दर्द ही नहीं जाता है? अरे नहीं है वो आपके साथ। अरे भाई, प्रदीप भंडारी, अरे रुकिए भाई। प्रदीप भंडारी बताइए भाई, वर्शिप एक्ट को लेकर आप लोग प्लान क्या कर रहे हैं? ये छिपम छिपाई लुका छिपी का खेल कब तक चलता रहेगा? बोलिए। यही खेल रहे लुका छिपी का खेल। हाँ तो रुक जाइए ना, जवाब आने दीजिए। मैं कह रहा हूँ देखिए राकेश भाई, आज
आज मैं तारिक जी के गम को समझ सकता हूं। इतने बौखलाए हुए कभी इतनी बौखलाहट नहीं देखी है, क्योंकि महाराष्ट्र में इनकी महाविनाश अघाड़ी टूट चुकी है। समाजवादी पार्टी ने टाटा बाय बाय कर दी इंडिया अलायंस को, कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के खिलाफ खड़ी है, ममता बनर्जी इनके खिलाफ। तो ये आपस में इतनी इनकी खिचड़ी पड़ी है कि समझ नहीं आ रही क्या बोले। अब मैं बताना चाहता हूं, अरे हम टेलीविजन की डिबेट में तारिक खान के सामने बता देंगे हम क्या करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो संज्ञान के अंदर मामला है उसके अंदर सरकार की दखल अंदाजी दे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर कोई भी देश का नागरिक जो है जाके पूछ सकता है किसी भी कैरेक्टरिस्टिक की, रिलीजियस कैरेक्टरिस्टिक क्या है। आपको क्या चिढ़ मच रही है कि अगर संभल के अंदर जाके हिंदू चले जाओ और पूछे कि भाई उधर जगह क्या है। जाने दीजिए ना सिविल कोर्ट के केस को। हम कांग्रेस पार्टी नहीं है कि कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। आप हो, आप जज हो और कांग्रेस पार्टी के जैसे हो इमरजेंसी वाले। जब सुप्रीम कोर्ट सिविल कोर्ट मामले को सुन रहा है तो सरकार क्यों है इसमें। और ये सुनो आपकी सोच, राम गोपाल यादव वाली सोच, राम गोपाल यादव वाली सोच। अरे एंकर को सबको ब्लेम करना छोड़ो, थोड़े तथ्यों के आधार पे जाओ। तारिक खान अगर थोड़े वोट ले आओगे तो सब सही हो जाएगा, पर नहीं मिलेगा वोट हिंदू मुसलमान करते हो। निर्णय क्यों नहीं बताया कि सरकार क्या चाहती है, इसको खत्म करना चाहती है। आप कह देते हिंदुओं को बेवकूफ बना। अरे इसलिए नहीं बताया क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर चंद्रचूड़ जी के अंदर स्टेटमेंट दिया गया है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी भी देश के नागरिक को कोर्ट जाने से नहीं रोकता। सरकार पार्टी नहीं है, कुछ पढ़ के तो आओ यार। अरे तारिक खान कुछ पढ़ के तो आओ, तारिक खान कुछ पढ़ के तो आओ, कुछ तो पढ़ के आओ। ठीक है, संभल के अंदर हिंसा फैला ली, मैं आगे बढ़ रहा हूं। मेहरदीन, संभल के अंदर हिंसा फैला ली, पत्थरबाजों को बैक किया, अभी भी शांत हो गए तब शांत। देखो मुद्दे सर सब शांत हो जा रहे हैं, आप भी शांत हो जा रहे हैं ना। आपने मेरे सवाल का जवाब दिया ना, वो सवाल का जवाब दे पा रहे हैं। तो फिर सर्वे के आदेशों पर इतनी बौखलाहट मत दिखाया करिए ना तारिक खान। अगर वर्शिप एक्ट सर्वे से नहीं रोकता है, वर्शिप एक्ट किसी हिंदू को कोर्ट जाने से नहीं रोकता है, तो मेहरदीन कोई भी पार्टी या कोई भी ये कहने वाला कौन होता है कि भाई ये क्यों याचिका सुन ली, क्यों सर्वे का आदेश दे दिया। मुझसे सवाल देखिए, अभी तक जो है समाजवादी खुलकर बैटिंग कर रही थी मुसलमानों की। जब मुसलमान इन्हें भर भर के वोट देते हैं तो ये कुछ दिनों तक इन्होंने बैटिंग करी। आज जैसे ही आपने इनसे पूछा कि अदालत नहीं जा सकते, तो इन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं हिंदू अदालत जा सकते हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्यों बनाया गया था? क्यों वो मौजूदा हालात आपने जो डिबेट आप सुनिए लोकसभा की, राज्यसभा की, इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया था कि जो 1947 में जो धार्मिक स्थान, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, किसी के भी धर्म के हो, वो वैसे ही रहेंगे। इसलिए कि ये कंट्रोवर्सी, ये तनाव, ये हिंदू मुसलमान, ये बंद हो जाएगा। मगर लगातार इन सब चीजों को लगातार उछाला जा रहा है कि 27 में यूपी में चुनाव है और अयोध्या जो 2 है वो उसकी ये रणनीति बनाई गई है। और किस तरीके से बीजेपी खुलकर बैटिंग कर रही है राकेश भाई, बताइए किस तरीके से उनको कोई मुद्दे नहीं बचे उनके पास। महंगाई, बेरोजगारी पे बात करो तो जीरो, हिंदू मुसलमान की बात हो, मंदिर मस्जिद की बात हो, खुलकर आ जाते हैं एकदम। अयोध्या 2 का मतलब क्या है? मंदिर क्यों नहीं वहां याचिका क्यों नहीं लगा सकते? हाँ तो क्यों नहीं लगाएगा हिंदू पक्ष याचिका? आप क्यों चाहते हैं? हेलो, आप क्यों चाहते हैं मेहरदीन की हिंदू कोर्ट ना जाए? देखिए ये विवाद ना हो हिंदू मुसलमान का, इसलिए हिंदू कोर्ट ना जाए। बाबरी मस्जिद को छोड़ के कहीं पर भी इसलिए हिंदू कोर्ट ना जाए। अब किसी तरीके की कोई बात नहीं होगी कि किसी जगह को जो है कोई दावा करे। और मोहन भागवत जी जो है, जो इनके अरे पहले जो सवाल पूछा आप मोहन भागवत तक पहुंच गए। आप क्यों चाहते हैं कि हिंदू कोर्ट में जाए? आप ये फिर आप तो इतनी बड़ी वकालत नहीं, वकीलों से भरी पड़ी है आपकी पार्टी, उनकी राइट टू सूट गया, खत्म हो गया देश में। देखिए मेरी बात सुनिए राकेश भाई, आप तो ऐसे चढ़ते हैं, हमसे पता नहीं क्या दुश्मनी है। अरे मुझे किसी से दुश्मनी नहीं मानते हैं अपना, और वैसे जब टीवी डिबेट होती है तो आप हमारे दुश्मन बन जाते। तो संवैधानिक बातें करिए ना भाई, आप हमारी टीवी डिबेट क्या पर्सनल रिलेशन के लिए होती है क्या? कि इस तरीके से नहीं मेहरदीन सुनिए, अरे सुनिए, अगर आपको पर्सनल रिश्ता निभाना है तो आप मेरे घर आइए, चाय पानी कराऊंगा, नाश्ता कराऊंगा, खाना भी खिलाऊंगा। वो यहाँ टीवी डिबेट में नहीं होगा। टीवी डिबेट में सवाल होगा और सवाल का जवाब देना होगा। नहीं, आप जिस तरीके से राकेश भाई हमारी बात सुनते नहीं है। नहीं मैं बिल्कुल सुन रहा हूं। आपने कहा अयोध्या 2, मैं पूछ रहा हूं अयोध्या 2 का मतलब क्या है? आप नहीं बोल रहे हैं। मैं पूछता हूं कि आप क्यों नहीं चाहते कि हिंदू जाए कोर्ट, आप चले जाए, वर्ष जहां मन करे रुमाल रख दे, और हिंदू जाने भी नहीं कि भाई ये जगह का नेचर क्या है।
अच्छा सुनिए, मस्जिद, सुनिए मेरी बात, आप सुनिए राकेश भाई, मस्जिदों के नीचे जो भगवान तलाशे जा रहे हैं, क्या आपके सारे भगवान हमारी मस्जिदों में क्या कर रहे हैं? चलिए ठीक है, पहली बात, मेहरदीन सुनिए ना, मेहरदीन सुनिए, वक्फ ने जिन मंदिरों पर, अरे सुनिए ना मेहरदीन सुनिए, वक्फ ने जिन मंदिरों पर दावा ठोका, तो वक्फ मंदिर के नीचे क्या तलाश रहा था? देखिए वक्फ, सुनिए, वक्फ जो होता है, वक्फ सेंट्रल और जो गवर्नमेंट होती है उसके लोग ही उसके अंदर होते हैं। अरे मैं ये नहीं पूछ रहा, के लोग होते हैं वो भी उसके अंदर, मैं पूछ रहा हूं वक्फ ने जिन मंदिरों पर करीब 5-6 मंदिर के नाम गिरा दूंगा, और 3-4 दिन पहले मैंने आप ही को नाम दिखाकर सवाल पूछा था, दावा नहीं किया, फिर वही बात है। तो उन मंदिरों के नीचे वक्फ क्या तलाश रहा है? मैं कह रहा हूं मुसलमानों ने आजादी के बाद किसी मंदिर पे अपना दावा नहीं करा। अरे तो कौन? अगर मुसलमान दावा करते तो देश में अफरा तफरी जैसा माहौल होता। अगर बौद्ध धर्म वाले लोग अगर अपने मंदिर की ढूंढते तो अफरा तफरी जैसा दावा करते। मतलब क्या है रंगरेज जी, मतलब क्या है? इतने आक्रांताओं ने इतने मंदिरों को लूट लिया, और कितने लूटेंगे आप? क्या चाह रहे हैं आप? सुन लीजिए, एक मंदिर के ऊपर आप अगर जो आक्रांताओं ने किया वापस नहीं होगा रंगरेज जी, जो आक्रांताओं ने बाबर और औरंगजेब ने किया, ये लोकतांत्रिक देश है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, किसी भी मंदिर की तरफ आंख उठा के मत देखिए, मैं आपको पहले ही कह देता हूँ। राजनीति क्यों नहीं करते? और ये देखिए, मैं कहना चाहता हूँ राकेश जी, आपके शो पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ का अपमान किया। उन्होंने बोला चंद्रचूड़ कैसे शब्दों का प्रयोग किया। मुझे इतने सारे वकीलों के व्हाट्सएप आ रहे हैं जो आपके शो को नंबर 1 शो को देखते हैं, इनको माफी मांगनी चाहिए। और ये देखिए समाजवादी पार्टी का इतिहास, मैं चाहता हूं कैमरा पर्सन इसको जूम करिए, ये बात करेंगे हिंदू मुसलमानों की। 11 वर्ष पहले, जूम करिए इसको, 11 वर्ष पहले दंगा प्रभावित मुसलमानों को ही मुआवजा क्यों सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी से। तो ये तारिक खान क्या बात बोलिए? तारिक खान इनके लिए तो जवाब नफरत। हाँ बोलिए तारिक खान, बोलिए जल्दी बोलिए। पहली बात तो कोई माफी नहीं, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने इनके DGP को कहा है कि ऐसा आदेश पारित करेंगे कि याद रखोगे, ठीक है, सत्ता का लाभ उठा रहे हो। सुप्रीम कोर्ट बहुत सी बातें कहा करती है। अब मैं कह रहा हूं अभी वक्फ बिल पे, को कैसे आपने अपमानित कर दिया? बिल पे जो कह दिया वो कह दिया, चुप रहो, बीच में सुनो, रामगोपाल इनको ही बुलवा लीजिए, मैं चुप जाता हूं। राकेश भाई, कैसे सुप्रीम कोर्ट का अपमान करेंगे? ये जो बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का अपमान आपने किया, जवाब मांगा, आपकी सरकार ने कोई जवाब नहीं किया, आपने अपमान किया, आपको डांट रही है सुप्रीम कोर्ट लगातार। अरे भाई सुनिए, वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है। अरे सुनिए, वक्त इतना ही है। तारिक खान, आप भी यहाँ पर ना गठबंधन का रिश्ता निभाते नजर आए। अवधेश प्रसाद ने तो फिर भी स्टैंड ले लिया कि कांग्रेस पार्टी का अपना स्टैंड है भाई, हम उसके साथ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अराजकता फैल रहा है, सुप्रीम कोर्ट इस देश में मौन बैठा हुआ है, अवमानना कर रहा है। क्या स्टेटमेंट है सर? सारी हदें पार कर देंगे क्या आप लोग? चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।